हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेल। और ये व्लॉग स्टार्ट हो रहा है मेरा संडे से। तो संडे में मैंने यहाँ पे बनाई थी कुछ मट्ठियाँ। तो ये एक ही डो से मैंने 3 तरीके की जो है नमक पारे मट्ठी 2 तरीके से ये बनाई थी। तो आप ये मठरी को आप अपने टी टाइम में ज़रूर यूज़ कर सकते हैं और बनाना इन्हें बहुत ही ज़्यादा आसान है। और इसे बनाने के लिए सिर्फ मैंने एक बार ही डो लगाया था, जिससे मैंने ये 3 तरीके के स्नैक्स बोल सकते हैं आप। ये टी टाइम स्नैक्स मैंने तैयार किए थे और इसे इतना आसान है बनाना, आप बहुत ही ज़्यादा जो नहीं बनाते वो भी बना सकते हैं। और आप ये देख सकते हैं इनका क्रिस्पी, ये देखिए मैंने तोड़ के आपको दिखाया है। इतनी अच्छी तरीके से ये सॉफ्ट हो रहा है। ये मैंने वीडियो थोड़ी मतलब स्लो में आप चलाई है आपके लिए कि आप देख सकते हैं। ये रेसिपी मैंने पहले ही शेयर कर दी है। इस रेसिपी का मैंने शॉर्ट्स डाला है, आप जाके देख सकते हैं। अच्छी बनी थी, मैं आपको बता सकती हूँ। बहुत यम्मी लग रही थी खाने में बिल्कुल। और यहाँ पे जो है मेरे देवर की है शादी। तो ये देवर जी हैं हमारे, ये चाची के बेटे हैं। तो इनकी शादी है, तो इसलिए यहाँ पे चलाई जा रही है भट्टी। तो यहाँ पे हलवाई लगे हुए थे बनाने के लिए, जो लड्डू मट्ठी और ये बनते हैं ना, जो भाजी होती है, इसे हम लोग भाजी बोलते हैं। तो वो बन रही थी। तो इसलिए फिर यहाँ पे मैं सुबह का पहले नाश्ता बना रही हूँ। तो नाश्ता बनाते बनाते यहाँ पे जो है युक्ति आ गई थी, वो रिकॉर्ड कर रही थी और यहाँ पे खा रही हैं मम्मी जी खाना। तो जब नाश्ता कर लेंगे हम लोग, मेरा यहाँ का काम हो जाएगा, तो मैं जाऊँगी पल्ली तरफ, क्योंकि मुझे चाची के इधर भी जाना है। और वहाँ पे मतलब थोड़ी रस्में चल रही हैं आजकल, तो वहाँ गई थी मैं। और उसके बाद यहाँ पे है ये चीनू और युक्ति, दोनों बेटियाँ मेरी यहाँ पे खुद ही अपना आप रिकॉर्ड कर रही थी। तो ये अपने घर से और दूसरे घर में जा रही हैं। ये दूसरा दरवाज़ा है जो मतलब दूसरी तरफ पड़ता है, तो इधर से ही जा रहे हैं। और ये देखिए यहाँ पे ये रात हो चुकी है बनते बनते। तो लड्डू वगैरह तो बन गए हैं और मठरी भी बन गई हैं। और यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ये बालूशाही हैं, जो मतलब छोटे छोटे उसमें बनती है, लगती है खाने में बालूशाही की तरह है। और यहाँ पे पापा वगैरह बैठे थे, चाचा भी थे यहाँ पे, चाचा जी जिनके बेटे हैं मतलब। और यहाँ पे ये देखिए भाजियाँ बन गई थी, तो यहाँ पे एक रूम में रख दी थी। और ये नमक पारे हैं और यहाँ पे लड्डू हैं, मठरी हैं। तो ये सब तैयार करके अंदर रूम में रख दिया था। और ये हैं बच्चों के डैडी यानी मेरे हस्बैंड। और ये ऊपर से आए थे, थोड़ा जो मतलब काम वगैरह होता है वो इधर ही आ जाते हैं, तो करवाना मतलब होता है यहाँ पे। और यहाँ मैं बैठी हुई थी अंदर, तो यहाँ पे गीत गाए जा रहे थे। बन्ना, जो बन्ने गीत होते हैं, लड़के की शादी है तो वो यहाँ पे गाए जा रहे थे। और यहाँ पे मेरी सास हैं, तीनों सास हैं, जेठानियाँ हैं, नंद हैं, तो सब बैठ के यहाँ गा रहे थे गीत। यहाँ नेक्स्ट डे है, तो यहाँ पे बनने के लग रही थी हल्दी। तो हल्दी हम लोग यहाँ पे जो है लगा रहे थे और यहाँ साइड में गाया जा रहा था, गीत गाए जा रहे थे इस चीज़ के। तो यहाँ पे पहले मेरी जेठानी लगा रही हैं, उसके बाद फिर मतलब जैसे बोलते हैं ना कि 5 जने लगाते हैं या 7 जने लगाते हैं हल्दी, तो वही है, यहाँ पे एक एक करके सब लगाएंगे। तो पहले दीदी लगा रही थी यहाँ पे, मतलब ये मेरी जो ताई सास थी, जो मैंने अभी आपको दिखाया, उनकी बहू हैं ये। तो पहले ये लगाएंगी, फिर उसके बाद मैं लगाऊंगी और फिर बाद में लगाएंगे मेरी सास और चाची सास। तो एक पड़ोसन भी हैं, वो भी हैं, मतलब जो घर के सामने रहती हैं, वो भी लगाएंगी। तो यहाँ पे थोड़े हंसी मजाक चल रहा था। ये देवर जी हैं, तो मतलब इनसे मेरे 2 ही देवर हैं, एक ये वाले, एक इनसे बड़े हैं भैया इनके। तो मैं तो इन्हीं से ही मतलब थोड़ा बहुत बोल लेती हूँ, वरना सब मुझसे बड़े हैं, सब मेरे जेठ जी हैं, जेठानी हैं। और ये जो खड़ी है वो मेरे से छोटी है और इनकी जो है वो भाभी है।
जो जिनके हल्दी लग रही है, यानी बन्ने राजा के। तो अब मेरे बाद फिर ये लगाएंगी, फिर लगाएंगी सासू जी, दोनों सासू जी हल्दी। तो यहाँ पे ये सब नेक हो जाएगा, उसके बाद इन्हें मतलब जो और बाकी की रस्म वगैरह होती हैं तो वो करी जाएगी। अब ये देखिए, ये आ गई है ज्योति, ये मतलब इनका नाम है। तो ये लगा रही हैं अब हल्दी और तेल, दोनों हमारे यहाँ पे ये दोनों चढ़ता है। और फिर यहाँ पे मतलब साइड में गीत भी गाए जा रहे थे, तो थोड़ी बहुत हंसी मजाक भी हो रही थी और गीत भी गाए जा रहे थे, और यहाँ पे साथ के साथ हल्दी भी हो रही थी। वो क्लिप मैंने नहीं लिया था, या मतलब पता नहीं, याद नहीं रहा मुझे कि जब हल्दी मतलब बॉडी पे लगाते हैं। और आजकल तो हल्दी सिर्फ नेक हो जाता है, उपटन ही लगाते हैं, क्योंकि किसी के रैशेस हो जाएं या कुछ स्किन में दिक्कत आ जाए, इसलिए हल्दी मिक्स कर दी थी उसमें थोड़ी सी, तो वही लगाई जा रही है यहाँ पे। अब ये जो पड़ोसी हैं वो लगा रहे हैं, उसके बाद लगाएंगी मम्मी। और ऐसे ही सारे रिवाज जो हैं ऐसे ही बनते हैं हमारे यहाँ पे। हर किसी के अलग अलग होते हैं रीति रिवाज, लेकिन जैसे हमारे होते हैं घर में उस तरीके से ही मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे। और ये मेरे से बड़ी जिठानी जिन्होंने सूट पहन रखा है, और ये उनसे भी बड़ी हैं। और यहाँ पे हमारे गाए जा रहे हैं गीत। तो यहाँ मेरी थोड़ी तबीयत भी ख़राब हो रही थी, तो फेस पे बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ रही थी, तो जिसकी वजह से फेस थोड़ा अजीब भी लग रहा था मेरा। और यहाँ पे लास्ट में अब पहले मम्मी लगाएंगी, फिर लगाएंगी चाची। तो यहाँ पे यही हमारा आज का वो था काम, कि पूरे दिन का कि बस खाली जो हमारे यहाँ पे इसे बोलते हैं छई, जिस पे कढ़ी चावल और फुलके बनाए जाते हैं, छई बोलते हैं जिसे। और मतलब लड़के को हल्दी लगाई जाती है। तो ऐसे ही हमारे यहाँ घर में रिवाज होता है। ससुराल में सबके अलग अलग होते हैं, लेकिन हमारे इस तरीके से ही होते हैं, जिसकी वजह से ये हमारे सब करे जाते हैं। अरे तो बिफोर और आफ्टर होना चाहिए और ना। यहाँ चल रही है हम लोगों की मस्ती देवर और जेठानी के साथ। ये बना रही हैं ये यहाँ करेंगी डेकोरेशन। ये मेरी जिठानी है, लगता है कोई ओ कहेंगे भाई साहब मैं कौन हूँ फिर। ये लो, ये देखो दूल्हे राजा मुंडासा बांधते हुए। वो यूँ तो कोई यहाँ कहेगा थोड़ा ये बहुत मुंडासा हम क्या लोग कर होता रहे है। थे हंसी मजाक, क्योंकि दूल्हे राजा के लगेगी यहाँ हल्दी, तो थोड़ा बहुत डेकोरेशन का हिसाब चल रहा था यहाँ पे कि चलो कैसे करो, फिर क्या मैं बाद में सजाया करती जाएगा। हूँ। बस वही डिस्कशन हो रहा था यहाँ पे। अरे बोलो, बनाई किसने कढ़ी और नाम देखो कौन ले रहा है। कढ़ी बना रहे हैं, हमारे देवर की शादी है हाँ आज, सही है हमारे घर पे, हम इसलिए कढ़ी बना रहे हैं। हमारे यहाँ क्या बनता है, कढ़ी चावल और चावल और फुलके फुलके। पकौड़ी बना दी है मेरी जेठानी ने। पकौड़ी बना दी है, इधर चाय बन रही है, इधर चाय बन रही है। इधर हमारी नंद घूम रही है ऐसी, हमारी दीवानी दूध में खाई। देखो अभी काम कर लूँ फिर बनाऊंगी सेहत। कढ़ी बन रही है ना, उसमें कढ़ी बन रही है। ले सिस्ट किट्टू, गाइस हमारा भाई है एंड ये हमारी किट्टू है एंड ये कौन है और यम्मी एंड यहाँ पे हमारी चाची का काम कर रही है, ये नहीं ताई जी। तो ऐसी ही मस्ती के साथ हम लोग यहाँ पे जो है शादी को एंजॉय कर रहे हैं, और सबके साथ ही यहाँ पे हम लोग ने इतना एंजॉय किया है, बहुत ज़्यादा। ये दूल्हे का भाई, अरे भाई ये तो लेकिन भाभी ले लो कहां है। अरे अरे शादी ये जेठानी बन रही है। नहीं नहीं, ये दूल्हे की जिठानी, क्या दुल्हन की जिठानी। डालो बाल्टी में जल्दी।
और ये बड़ी मम्मी और मम्मी बैठ गई थी क्योंकि ये थक गए थे दोनों के दोनों, क्योंकि आज के दिन का बहुत ज़्यादा काम हो गया था। और यहाँ पे अब दूल्हे को लग गई थी हल्दी, अब बस इन्हें जो थोड़ा बहुत नेग होता है वो करना है। तो इससे सबसे पहले यहाँ पे जो ये देखिए डेकोरेशन की गई है, ये मेरी नंद और जेठानी दोनों ने मिलके की थी ये। और फिर यहाँ पे फ़ोटो सेशन होगा क्योंकि यहाँ पे मेहनत करी है इन दोनों ने, बच्चों ने भी मिलके। तो अब यहाँ थोड़ा बहुत फ़ोटो सेशन होगा हमारा। ओ रेनू भाभी इधर भी देखो, मैं तो वीडियो बना रहा हूँ, इधर मत जाओ, एक बार ही देखो गाली। इधर भी है, चाची भी है, सबको लेना है सबका। अब वो तुम भी आ जाओ, हो गया ना फोटो। तो यहाँ सब मिलके फ़ोटो सेशन कर रहे थे बारी बारी से, और जैसे जैसे अपनी बारी आ रही थी सब हट रहे थे साइड में। और यहाँ पे मम्मी भी बैठ गई हैं। अब ये चाची की बेटी और उनके हस्बैंड हैं जो साथ में फ़ोटो खिंचा रहे हैं। और फिर यहाँ पे मतलब जितने भी बड़े हैं वो सब बैठ गए थे इनके पास फ़ोटो खिंचाने के लिए। और ये देखिए आप सारा सब ने ग्रुप बना लिया यहाँ पे। तो मम्मी से नीचे नहीं बैठा जाता था, तो मम्मी और बड़ी मम्मी ये बैठ गई थी चेयर पे और बाकी सब नीचे बैठ गए थे फ़ोटो खिंचाने के लिए। तो यहाँ पे 3 फ़ोन थे जिससे फ़ोटो खींच रही थी। और जैसे जैसे फ़ोटो खींचे जा रहे थे सब, तो अब इधर की साइड फेस करना है या इधर की साइड, मैं मेरे फ़ोन से जो बन रही थी वो वीडियो बन रही थी। तो धीरे धीरे मैंने तो खैर वीडियो से ही फ़ोटो निकाली, मेरी फ़ोन से एक भी फ़ोटो खींची नहीं गई थी। और ये मेरी बुआ सास हैं और ये दोनों बड़ी मम्मी हैं और ये चाची सास, ये सब ने मिलके बैठ के यहाँ पे अपनी जो है दूल्हे के साथ यानी फ़ोटो खिंचवाई है। और यहाँ पे मेहंदी और हल्दी दोनों का ही एक ही दिन फंक्शन था, जो रात को सब ने बहुत अच्छे से एंजॉय किया, इवन दिन में भी बहुत अच्छे से एंजॉय कर लिया था सब ने। और उसके बाद आ गए थे बच्चों के डैडी यानी मेरे हस्बैंड, और दूसरे जेठ जी आ गए थे जिन्होंने पर्पल कलर का सूट पहना था उनके वाले। और फिर यहाँ पे ऐसे ही सब मतलब मौज मस्ती कर रहे थे। उसके बाद शाम को आज के दिन यानी नेक्स्ट डे जो था वो थी सगाई। तो सगाई में यहाँ मैंने तैयार कर दिया था, इवन लाइट यहाँ पे थोड़ी कम लग रही थी मुझे, तो मैंने यहाँ पे वीडियो बना ली, कोई फ़ोटो वगैरह नहीं खींचे। और ये है मेरी दोनों ट्विंस बन रही हैं। तो इनको एक जैसे कपड़े पहना के सूट, और फिर हम आ गए थे यहाँ शादी वाले फंक्शन में। तो यहाँ पे जो है सगाई चढ़ गई है, मतलब स्टार्ट हो गई है यहाँ पे। और यहाँ सारे जेंट्स बैठे थे, तो मैं नहीं आई थी यहाँ पे वीडियो बनाने के लिए। यहाँ पे मेरी बेटी है वो वीडियो बना रही थी। और फिर वहाँ पे साइड में ही सारी लेडीज़ बैठी हुई थी, तो मैं वहीं पे ही बैठ गई थी। तो बच्चों से बोल दिया था थोड़ी क्लिप ले लेंगी, तो उन्होंने ये ली थी। और यहाँ देखिए मैं यहीं पे ही बैठी हूँ सबके साथ। और यहाँ पे ही मेरी नंद भी बैठ गई, जेठानी भी, सास वगैरह सब है जो मतलब बैठ के गीत वगैरह गाते हैं यहाँ पे, भजन गीत। तो यहाँ पे यही गाए जा रहे थे सब। और जैसे जैसे मतलब सगाई का काम पूरा होता चला गया, वैसे वैसे ही मतलब बहुत से बच्चे नाच रहे थे यहाँ। और फिर थोड़ी देर के लिए डीजे बंद कर दिया था क्योंकि यहाँ पे नेग होता है ये ढोलक बजाने का, गीत गाने का, तो वही हो रहा था। और यहाँ पे आ गए हैं दूल्हे राजा जो मतलब अपनी माँ को गोद में देते हैं जो भी सामान दिया जाता है। तो और ये है मेरी भाभी छोटी वाली, ये भी आई हुई थी सगाई में। और फिर सब ने अपना फंक्शन जो है बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। और यहाँ अब बजने लगा था डीजे, तो यहाँ सब ने मतलब छोटे से लेके बड़े तक, इवन मैंने भी यहाँ पे बहुत अच्छे से इन्जॉय किया। ये बड़ी मम्मी, और ये थोड़ी यादगार हो जाती है कि वो उनके लिए ये गाना चलवाया था और ये डांस कर रही थी। ये सारे ही बड़ी मम्मी के मतलब आप बोल सकते हैं बच्चे हैं, जो मेरी नंद हैं उनके बेटे हैं,
बेटों के बच्चे हैं, और मतलब ये सब मिलके अपनी मतलब दादी माँ या जो भी कह सकते हैं, जो सबकी हैं वो साथ डांस कर रहे थे सब मिलके। तो इसी इंजॉयमेंट के साथ मेरा यहाँ वीडियो यहीं ख़त्म होता है दोस्तों। आपको थोड़ा बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे की जो भी मतलब रिवाज हैं हमारे घर के, वो मैं आपसे शेयर करूँगी शादी के टाइम के। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ढेर सारा ध्यान रखें। तो फिर चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप सब अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।